हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को मार्क करना है बेटा हमें। डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा सबके सब फिनोल के डेरिवेटिव है बेटा। देखिए बेटा, कोई भी फिनोल होती है ना बेटा, मान लीजिए मैं आर एच ग्रुप लगा रहा हूँ, इस पे यहाँ पे बेंजीन लगी है, इस पे कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए बेटा, ये जो हम क्या देखते हैं बेटा, हम कंजुगेट बेस ड्रॉ करेंगे। हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा बेटा, एच पॉजिटिव का रिमूवल। तो ये ग्रुप लगा हुआ है बेटा, ये आर, ये ओ नेगेटिव हो जाएगा, है ना। कि आप क्या देखोगे बेटा, नोटिस क्या करना है यहाँ पे, ये मेरा कंजुगेट बेस है ना बेटा, ये ठीक है। ये आर क्या बेटा, मेरी बेंजीनिंग ऐसे मान लो और इस पे ग्रुप लगा हुआ है ना, ठीक है। अब ये कंजुगेट बेस बेटा जितना ज्यादा वीक होगा ना, एसिड मेरा उतना ही स्ट्रोंग होगा। तो ये एसिड क्या होगा बेटा, मेरा उतना ही स्ट्रोंग होगा, ठीक है। वीक का मतलब क्या होगा बेटा, बेस क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं एच पॉजिटिव आयन को। तो जितनी कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होगी बेटा मेरे कंजुगेट बेस की, उतना ही एसिड क्या होगा बेटा, मेरा स्ट्रोंग होता जाएगा। ये बात मानते हो या नहीं मानते हो आप, है ना। हमें क्या करना है बेटा, मार्क करना है डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबके कंजुगेट बेस ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है बेंजीन में कॉमन आ रही है, तो सारा खेल किसका बेटा, इन ग्रुप का लगा हुआ है। अब ग्रुप क्या करेंगे बेटा, जितने ज्यादा ये ग्रुप लगे हुए हैं, जी ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ ये अपना माइनस एम इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो कर पा रहा होगा, उतना ही ज्यादा बेटा मेरा एसिड क्या होगा, एसिडिक होगा। क्योंकि कंजुगेट बेस वीक होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं देगा बेटा, एसिड क्या होगा बेटा, मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। वहीं अगर बात करो बेटा, अगर यही ग्रुप मेरा मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, मतलब प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एच इफेक्ट लगा रहा है, या फिर प्लस आर इफेक्ट, या फिर प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा एसिड क्या होगा, वीक होगा। क्योंकि कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो एसिड क्या हो जाएगा बेटा, मेरा वीक होगा। बस ये चेक करना हमें। जैसे मैं पहले एक ही बात करूँ तो इस पर तो कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ बेटा, इस तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये अच्छा खासा एसिडिक है। मतलब ऐसे कंजुगेट बेस स्टोर करेंगे ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ अगर आप कंजुगेट बेस स्टोर करो तो वो नेगेटिव। NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 ग्रुप क्या होता है बेटा, मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। और पैरा पोर्शन में बेटा ये माइनस एम इफेक्ट भी शो करता है, माइनस आई भी। तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रोनेसिटी खींचेगा, कंजुगेट बेस को वीक करेगा, तो एसिड काफी स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ए और बी में भी बेटा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ए से सी में देखो बेटा, तो ये मेटा पोजिशन प्रेजेंट है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये मेटा पोजिशन प्रेजेंट होगा ना, ये ऑर्थो पोजिशन होते हैं बेटा, ये मेरी पैरा और ये मेरी मेटा पोजिशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे केवल माइनस आई इफेक्ट लग पाता है, ठीक है। यहाँ पे केवल माइनस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे माइनस एम नहीं लग पाएगा। माइनस एम क्या, वैसे प्लस एम लगाता है, ये डिस्टेबलाइज ही करता है, फिर केवल माइनस आई लगेगा, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे ए बी सी में, तो बी में तो बेटा माइनस एम भी लग रहा था, माइनस आई तो दोनों में लग रहा है। हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और जहाँ पे बेटा मिजोमेरिक भी लग रहा हो, रेजोनेंस भी लग रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा हो, तो वहाँ पे मिजोमेरिक ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मिजोमेरिक डोमिनेटिंग होगा, यहाँ पे केवल माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा, बी वाला सी के कंपैरिजन में। और ए और सी में देखो तो भी बेटा सी वाला ज्यादा करेगा, क्योंकि यहाँ कम से कम माइनस आई तो लग रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एबीसी में बी होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद ए होगा। अब बात करते हैं डी की, तो यहाँ पे भी केवल बेटा फिर से मेरा क्या कंजुगेट बेस ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटा पोजिशन पे आ रहा है, तो केवल माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर कंपेयर करोगे बेटा, माइनस आई एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है बेटा, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस होता है। मतलब आप कंपेयर करोगे, जैसे मान लीजिए ए और डी को कंपेयर करो, तो ए में कोई ग्रुप नहीं लगा, इफेक्ट नहीं लग रहा, डी में कम से कम माइनस आई तो लग रहा है, तो डी वाला ए से ज्यादा एसिडिक होगा। बी और डी को कंपेयर करो तो बेटा बी में माइनस एम लग रहा है, तो मतलब कंफर्म होगा कि बी डी से ज्यादा होगा, ठीक है। सी और डी में कंफर्म करोगे बेटा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब क्या देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो NO2 बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है हमारा एज कम्पेयर टू OCH3 ग्रुप। ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप पीछे लगा हुआ बेटा, इसमें नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए हैं, और ओवरऑल भी बेटा NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है एज कम्पेयर टू OCH3, इसलिए सी और डी में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बेटा, मेरा डी वाला होगा सी कंपेरिजन में। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा बी, उसके बाद कौन सा होगा बेटा, मेरा डी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, अभी तक ना ये बन रहा है ना। इसके बाद देखो बेटा ई, इसमें तो बेटा खतरनाक की बात हो रही है, इसमें तो प्लस एम लग रहा है बेटा, है ना। प्लस एम लग रहा है, माइनस लग रहा है, माइनस कोई इफेक्टिंग था यहाँ पे, प्लस एम लगेगा बेटा, जो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा मेरे कंजुगेट बेस को, ठीक है। मेरे मतलब इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हेल्प करेगा, तो कंजुगेट बेस काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, तो एसिड क्या होगा बेटा, वीक हो जाएगा, सबसे ज्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लस इफेक्ट तो किसी में नहीं लग रहा था अभी तक, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा BDCAE, BDCAE, ये तो ई है ही नहीं, ई होगा नहीं, बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद ए लगा दिया, इनकरेक्ट है बेटा। आंसर ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, BDCAE। कि देखना क्या था बेटा, कंजुगेट बेस जितना वीक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग, है ना। बस यही देखना था बेटा हमें, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर।